नीरज बवाना के नाम पर एक व्यापारी से फिरौती की मांग करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी द्वारा कॉल में फिरौती के लिए अंकल शब्द का इस्तेमाल करने पर इस पूरे मामले का खुलासा किया। आरोपी व्यापारी के पास पहले ड्राइवर का काम कर चुका था। व्यापारी ने 1 साल पहले ही ड्राइवर को नौकरी से निकाला था। नौकरी की चाहत और पैसे की जरूरत पर ड्राइवर ने नीरज बवाना गैंग के नाम पर फिरौती की मांग कर डाली। थाना रानीबाग के एरिया में हमारे एक बिजनेसमैन रहते हैं जो जींस की फैक्ट्री चलाते हैं। उनका यूनिट मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी है, कुंडली में भी है, साथ ही करोलबाग में उनकी शॉप्स भी हैं। 16 अप्रैल को उनको एक कॉल आई थी जिसमें कॉलर ने ना सिर्फ उनको थ्रेट किया था बल्कि 1 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी की भी मांग की थी और अपने आप को नीरज बवानिया गैंग का मेंबर बताया था। कॉल आते ही हमने उनको थाने से PSO प्रोवाइड किया। उनके साथ हमारी पूरी टीम जुड़ गई। अलग अलग टीम बना के हमने कॉलर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, गैंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। नीरज बवानिया गैंग काफ़ी नोटोरियस गैंग है और उसके मेंबर्स इस तरह के कॉल करते भी रहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने गैंग के जो मेंबर्स जेल में हैं या जेल के बाहर हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू किया। साथ ही साथ इस एस्पेक्ट पे भी काम करना शुरू किया कि अगर ये गैंग इन्वॉल्व नहीं है तो और कौन हो सकता है। इन दोनों पहलुओं पे पैरेलल काम करते रहे। गैंग के लिए हमने अलग कार्रवाई की, साथ ही साथ बाद में भी जो उनको कॉल्स आते रहे उसको हमने रिकॉर्ड किया, मॉनिटर किया, उनकी वॉइस एनालिसिस की, बात करने का तरीका देखा और मॉनिटरिंग के बाद जब कॉल आ रही थी तो उनको फिरौती के, रैंसम के, प्रोटेक्शन मनी के नाम पे जो पैसे मांगे जा रहे थे उसके लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे बुलाया जा रहा था। हमारी टीम के लोग, उनका स्टाफ, उनका ड्राइवर बन के उन मौके पे जाते रहे, लेकिन वो गैंग सामने नहीं आया, कॉलर सामने नहीं आया। उनके वॉइस एनालिसिस और उनके बात करने के तरीके को जब हमने और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू किया तो 1-2 वर्ड्स ऐसे थे जो प्रोफेशनल कॉलर्स यूज नहीं करते हैं, जैसे अंकल जी। तो जो कॉलर था वो कई बारी अंकल जी कह के बात कर रहा था। दूसरा, थ्रेटन करने के लिए जो वर्ड्स यूज कर रहे थे और जो डिटेल्स बता रहा था वो जनरली गैंग के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे बिजनेसमैन के घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, गाड़ी कहाँ पार्क होती है, तथा घर के अंदर के बारे में भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसने और प्रेशराइज करने के लिए यूज की जो कि यूजुअली बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। तो हमने इस एस्पेक्ट पे काम करना शुरू किया कि लगता है घर का ही कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोई रिलेटिव या फिर एम्प्लॉइज।